आपको लगता है कि मेयर, डिप्टी मेयर या कोई टाउन चेयरमैन या कोई सियासी रहनुमा जाके ढक्कन निकालेगा? जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन उसका जिम्मेदार है, तो फिर कोई लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये आपने कैसे कह दिया। जमात इस्लामी भी मेरे ख़िलाफ़ नाराज़ हो जाएगी। तो मैं अगेन सियासी नुक्ताचीनी से बालातर होके हमने नए स्टेट ऑफ द आर्ट ढक्कन बनवा लिए हैं, कहते थे ना ये। तो ये कैसे हो सकता है? जब कोई अच्छी चीज़ होती है कहते हैं यार हमने किया, जब कोई बुरी चीज़ होती है कहते हैं यार इसका जिम्मेदार वो है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड जो है ना वो नहीं होने। बात ये, या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफ़त कर लें। नहीं, मेरी बात सुने, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीक़ेकार। देखें, सहाफ़त के नाम पे सियासी एजेंडे को प्लीज़ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सवाल पूछ लिया और सवाल को मैंने बहुत ही तहम्मुल के साथ सुना, मुझे जवाब देने दें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीका। अभी बहुत सारी चीज़ें, इसकी फैक्ट फाइंडिंग हो जाए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं तमाम बातें आपको बता दी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाकी ऊपर वाले को जवाब मुझे भी देना है, आपको भी देना है, हम सबको देना है। अच्छा, एक मैं जवाब दूं, मैं इन चीज़ों से मैं ऊपर वाले के सामने जवाब दूं, आपके सामने भी जवाब दूं, अवाम के सामने भी जवाब दूं। ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। मेरा रब जानते हैं मेरी नीयत को, मेरे काम को, और आई एम श्योर आपका रब भी आपकी नीयत को, आपके काम को जानता है। तो ना आप मुझे जज करें ना मैं आपको जज करूं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, ये बताइएगा, जो बड़े अलमदार बनते हैं बल्दियाती चेयरमैन, वो कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी केएमसी की, लेकिन वो सब चीज़ें छुपाते हैं। कल रात जब मीडिया ने हक़ाइक़ बयान किए तो एक सियासी जमात के कारकुन बाहर निकले और उन्होंने मीडिया पर तशद्दुद किया, हमला किया। इस तरह के वाक़यात के क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी के चेयरमैन अपनी कारकर्दगी छुपा लेंगे? इस तरह के वाक़यात गली मोहल्लों में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये तमाम तर जिम्मेदारी टाउन चेयरमैन की होती है। क्या ये सिर्फ मुनाफकती करते रहेंगे या इसी तरह ये दावे करते रहेंगे ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है? कहाँ कहाँ तक जिम्मेदारी से भागेंगे? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि झूठों पर खुदा की लानत, मुनाफिकों पर खुदा की लानत। अल्लाह सुब्हाना ताला फैसला करेगा कौन झूठा है कौन मुनाफिक है। मेरा ईमान बड़ा क्लियर है। मैं कल दोपहर को वहाँ पे हमारा K4 ऑगमेंटेशन का काम चल रहा है, उसी सर्विस लेन पे आगे उर्दू साइंस कॉलेज के पास। मैं कल दोपहर को वहाँ पर गालिबन कोई 2 सवा 2 बजे मौजूद था, और वहाँ से जो जमात इस्लामी के इलेक्टेड काउंसलर हैं वो मेरे साथ थे। मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने आके मुझसे अपना तारुफ कराया और उन्होंने तारीफ़ की कि अमला बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि मेयर साहब ज़रा वो पीछे जो है ना, एक गली पीछे ये इस तरह की चीज़ें, इसको ज़रा आप देख लें। क्या पता उनको भी ना पता हो, क्या पता उस वक्त तक वो जगह खुली ना हो, मुझे नहीं पता। तो हम जो है ना, अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, हम इल्ज़ाम तराशी की तरफ चले जाते हैं, बयानबाजी की तरफ चले जाते हैं। तमाम चीज़ इसकी मैं 2 चीज़ों की आपको यकीन दहानी कराता हूँ। अभी हम रेस्क्यू से निकल आए। एक तो इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच एक जगह जिसके बिल्कुल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी या उस वक्त खुली या खोली गई, इसको चेक किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कार्रवाई हम करेंगे। मैं वहाँ के जो इलेक्टेड यूसी चेयरमैन हैं चेक करूँगा क्या उन्होंने किसी के साथ रब्ता किया कि भाई मैनहोल कवर नहीं है। 15-15 लाख रुपए महीना उन यूसी चेयरमैनों को अगर मिलता है तो वो किस पर्पस, सॉरी 12 लाख रुपए अगर मिलता है तो वो किस पर्पस के लिए मिलता है? क्या ये कहते हैं 500-600 रुपये का, 1000 रुपये का ढक्कन ये लोग नहीं लगा सकते? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सियासी बयानबाजी से गुरेज करूँगा इस वक्त, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वंस एंड फॉर ऑल हमें ये तहैया करना पड़ेगा कि क्या हम यही मुनाफ़क़त के साथ इल्ज़ाम तराशी पर फोकस करेंगे या एक्चुअली लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। मेयर साहब कि इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे जो है वो इस में गए हैं, इंक्वायरियाँ पत्नी हुई नहीं हुई वो आपको पता होगा। उसी एक इंक्वायरी का बता दें कि वो आपकी शफाफ हुई और उसको सज़ा मिली हो। दूसरा कि आप जो अभी कह रहे हैं कि इंक्वायरी होगी तो ये कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगी, उस कितने दिन में फैक्ट एंड फाइनल रिपोर्ट आपके हाथ में होगी? अभी भाई ने सवाल पूछा था ना, सड़क ब्लॉक की हुई है।
इस वक्त डीसी साहब वहाँ पर मौजूद है और मेरे ख्याल में अगले आधे घंटे में सड़क खोल दी जाएगी। हक़ाइक़ को जानने के लिए उस जगह को देखने की ज़रूरत है, और जिस तरह इस वक्त लोगों के अंदर एक इश्तियाल है और राइटफुली सो तकलीफ़ में है, ख़ानदान से ज़्यादा मेरे ख़्याल में वो सियासी पुष्पनाई करने वाले लोग जो है ना उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो जैसे ये चीज़ें क्लियर होती, रेस्क्यू से बाहर निकलते हैं, तो इंशाल्लाह इसको इंक्वायर भी करेंगे और जो करार वाक़ई सज़ा बनती है वो इंशाल्लाह दी जाएगी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, मेरा सवाल है। जी अमीन भाई सर, मेरे दो सवाल है। एक तो आपने देखा होगा इमरान खान साहब की बहन ने जो है, आप बिलावल भुट्टो के तर्जमान भी हैं, तो उसने जो जिस तरह से सिंदूर 2 शुरू करने की इंडिया को अपील की है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक मतलब हुब्बुल वतनी के ऊपर ज़र्ब लगाई गई है कि यार ये क्या हो रहा है सियासत के नाम पे जो है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि गुलशन हदीद के पानी के मसले का क्या हुआ? सर, वो 4 लाख लोग आज भी इंतज़ार में है कि पानी जो है वो आ जाए, लेकिन वो बूंद को तरस रहे हैं, कोई इदारा उन पर रहम नहीं खा रहा। नहीं, इदारा तो स्टील मिल है जो उनके ऊपर रहम नहीं खा रहा। हमने मुतबादिल लाइन इस हवाले से बिछा दी है, उसका बिजली की सप्लाई होता और हमें सप्लाई दे दी होती तो शायद अभी तक ये मसला हल हो चुका होता। लेकिन बाहर कैफ जो मसला है उसको हम काम करें और टारगेट यही इसी हफ्ते के एंड तक ख़त्म कर देंगे। बाकी उन्होंने बयान दिया नहीं दिया, AI था नहीं था, मैं अगेन इसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। लोगों की हुब्बुल वतनी को भी क्वेश्चन कर लिया जाता है, लोगों की इंसानियत को भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। अभी तो मेरी इंसानियत को एक साहब ने एक मिनट अभी तो मेरी भी एक सहाफ़ी ने मेरी इंसानियत को भी क्वेश्चन कर लिया, डाउट कर लिया। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। ये बता दीजिएगा कि इस वक्त वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया था कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई सीवरेज लाइन मौजूद नहीं थी। दूसरा, वहाँ पर बरसाती जो नाला वहाँ से अगर गुजर भी रहा है तो उसकी सफाई का काम वाटर कॉरपोरेशन का नहीं है। तो ये बताइएगा वो जिम्मेदारी किसकी है उस नाले की सफाई की, और वहाँ पर जो मेन होल का ढक्कन नहीं था उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सेकेंडली, ये बता दीजिएगा कि अगर इंक्वायरी होती है और इसमें क्या टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो भी इसमें कंसर्न इदारा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई FIR दर्ज होगी? देखिए, 2-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो सेवरेज की लाइन नहीं है, वो है ड्रेन, बरसाती नाला है। वो बरसाती नाले के ऊपर KMC भी काम करती है और टाउन भी काम करता है। आपको याद होगा बारिशों के दिनों में जहाँ पानी क्लियर हो जाता तो जमाती पहुँच के कहते थे कि ये तो हमने पानी क्लियर कर दिया। तीसरी चीज़, वहाँ पे चूँकि यूनिवर्सिटी रोड पे BRT का काम हो रहा है तो ट्रांस कराची भी इसके ऊपर काम कर रही है और एंड टू एंड वो सोल्यूशन है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मैंने आपको कहा कि ये देखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप जो यूनिवर्सिटी रोड से वाकिफ़ हैं उनको ये पता है कि उर्दू साइंस कॉलेज के बराबर से एक ऑलरेडी बरसाती नाला गुज़र रहा है, ये उसके बराबर में गालिबन एक और इंटरवेंशन है गालिबन। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। फैक्ट्स को जानने के बाद जो सज़ा कानून के मुताबिक बनेगी, नेग्लिजेंस हो, रेकलेसनेस हो, जो भी हो, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। बाकी यार, अगर मैं इंक्वायरी करूँ और मैं कहूँ कि वो जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन उसका ज़िम्मेदार है, तो फिर कोई लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये आपने कैसे कह दिया। जमात इस्लामी भी मेरे ख़िलाफ़ नाराज़ हो जाएगी। तो मैं अगेन सियासी नुक्ताचीनी से बालातर होके एक अलमिया है, एक शहर का मसला है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ये मैं करके फिर उधर आ जाऊँ। आप चले, आप कर लें सर। ये एम्पावर किया जाए तो मेयर जी जी चाहिए। लास्ट ईयर एक बच्चा 13 में आज तक वो मतलब वो भी नहीं मिला भी नहीं। तो ऐसे चीज़ पड़ा हुआ है, उसको मलबा डाल के कर दिया गया। जो मेन होल था वो भी डम हो गया है और वहाँ से 13 से मतलब जो रास्ता और लोगों की चल पेट होते हैं और वहाँ पर एक बाकायदा बाजार लगता है। तो आप जरा उसको या तो उसको मेन होल कर दें ताकि लोग इसको मैं देख लेता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ। जी, मेयर साहब ये बात कीजिए, तर्ज अमल है उसको एक्सपोज करता हूँ और मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं मुनाफ़क़त को एक्सपोज करने में पीछे नहीं हटूँगा। तो वो अफराद का सोचते हैं, अपने सियासी मकासद का सोचते हैं, मैं शहर का सोचता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मुनाफ़क़त जो है वो ना होनी चाहिए और ना करनी चाहिए। तो मैं तो तहिया किया हुआ है इसका। बाकी अल्लाह ताला नेक हिदायत दे तमाम मुनाफिकीन को। इख्तियारात के हवाले से इख्तियारात मैं बताऊँ,
यार ढक्कन लगाने के लिए कोई इख्तियार चाहिए। मुझे बताइए, इतना बड़ा शहर है, ढक्कन लगाने के लिए इख्तियार चाहिए कोई? 500, 600, 1000 रुपये। पता नहीं आपने इनकी वो कैंपेन नहीं देखी कि हमने नए स्टेट ऑफ द आर्ट ढक्कन बनवा लिए हैं, कहते थे ना ये। तो ये कैसे हो सकता है जब कोई अच्छी चीज़ होती है कहते हैं यार हमने किया, जब कोई बुरी चीज़ होती है कहते हैं यार इसका जिम्मेदार वो है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड जो है ना वो नहीं होने चाहिए। जी तो साहब, क्या आप इस पोजीशन में है कि ये जो बदकिस्मत हादसा हुआ ये आखिरी हादसा था और आज के बाद गटर में गिरने के वाक़यात नहीं होंगे? देखिए, मैं हद्दुल इम्कान चाहता तो यही हूँ और कोशिश भी यही करूँगा कि इस तरह के बदकिस्मत वाक़यात ना हों, लेकिन ये कहना कि ये हरगिज़ नहीं हो पाएंगे इतने बड़े शहर में जहाँ पर हर शख्स का टारगेट ये है कि दूसरे बंदे को नीचा दिखाए, तामीरी सियासत, तामीरी गुफ्तगू ना करे, तज़हीकी सियासत और तज़हीकी गुफ्तगू करे, तो ये कह देना मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं अभी इसकी CCTV फुटेज निकलवा रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये एक्चुअली मुअम्मा हुआ क्या, क्योंकि मेरी इतने बड़े स्टोर के सामने ये ढक्कन खुला हुआ हो वीकेंड पे जब लोगों का रश होता है, लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं कोई स्टेटमेंट प्रीमेच्योर नहीं दूंगा, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करके जो रिपोर्ट होगी वो मीडिया के साथ शेयर कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बोला है भाई। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो मंशियात फ़रोश और मंशियात के इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं, ये हमारे लिए, हमारे म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज तक आपने किसी सियासी जमात को इसको कंडेम करते हुए देखा? किसी को नहीं देखा आपने। मैं बार बार कहता हूँ, आपको लगता है कि मेयर, डिप्टी मेयर या कोई टाउन चेयरमैन या कोई सियासी रहनुमा जाके ढक्कन निकालेगा? मुझे बताइए, क्या मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं दुख के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, किसी की गोद अगर उजड़ गई है? हम सब इंसान हैं, हम सब बच्चे वाले हैं, बट अलमिया ये है कि वो जो मंशियात फ़रोश अफराद हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो धड़ल्ले के साथ ये काम कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वो CCTV फुटेज में चीज़ आ जाएगी कि वो कोई मंशियात का आदी शख्स था जिसने उस मैनहोल को निकाला, कोई वाटर बोर्ड का अमला आया उसको निकालने के लिए, कोई और शख्स आया उसको निकालने के लिए, वो CCTV फुटेज आ जाती है। तो मैं इस नतीजे पर फिर पहुंच पाऊंगा कि मैं आपको ये बात बता सकूं। बाकी मैं आज फिर कहता हूं, मैनहोल कवर की कोई शॉर्टेज नहीं है। मैंने आपको नंबर दिए कितने हमने लगाए हैं और कितने हमने UC चेयरमैन साहिबान के ज़रिए लगाए हैं, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारी जगहों में, खैर छोड़ें, बहुत सारी जगहों पे इस तरह की चीज़ें खाली होंगी। रेजोल्यूशन की तरफ आएँ, 1334 पे कंप्लेन करें, वाटर बोर्ड का अमला जाएगा और ढक्कन लगा के इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए, एज ए मेयर आप क्या समझते हैं, सिंध में एक पूरी वजारत है मनशियात को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे इदारे मौजूद हैं इस वक्त मनशियात को कंट्रोल करने के लिए, इतनी बड़ी मिकदार में शहर में मनशियात आ रही है तो इस्तेमाल हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और इस वक्त शहर में जो खुलेआम मनशियात फरोश जो हैं वो सड़कों पर भी नजर आते हैं, गली चौराहों पर भी नजर आते हैं और इसी तरह की वारदातें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पुलिस और वो इदारे जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, मंशियात का महकमा सिर्फ सिंध में नहीं है, पाकिस्तान भर में है। वफाकी इदारा भी है और हर सूबे का अपना अपना इदारा भी है। और आपने खुद कहा कि जो मंशियात हैं वो कहीं और से लाई जाती हैं, खुद ही कहा ना, मतलब बड़ी मिकदार में आ रही है सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान से भी आ रही है तो आ तो रही है। मैं वही गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ। तो ये जो कानून नाफिज कर, इसका मतलब बल्दियात से कोई लेना देना नहीं है। ये कानून नाफिज करने वाले जो हमारे इदारे हैं उनका काम है और मैं समझता हूँ उनको अपनी परफॉर्मेंस को इस हवाले से प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग को तो करते हैं, बट इस तरह के जो ये वाक़यात हो रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए मेरा ये मानना है कि ड्रग्स के ऊपर एक रूथलेस ऑपरेशन होना चाहिए। और सिर्फ मंशियात फ़रोश नहीं, वो कबाड़े, जो कबाड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे ये कारोबार किया जाता है, जहाँ पे ये लोहा बेचा जाता है, मैं समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होने की ज़रूरत है, ताकि जो सेकेंडरी मार्केट जहाँ पैसे बनते हैं ना इसके ऊपर, उसको आप रोकेंगे तो ये चोरी
बंद हो जाएगी। और ये कई बार मैं पुलिस के सामने गोश गुजार कर चुका हूँ, वज़ीर आला सिंध के सामने भी कहे, और वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से अहकामात दिए। बट मैं समझता हूँ पूरा नेशनली कोहेसिव तरीके से इस मामले को टेकअप करने की ज़रूरत है, बिकॉज मंशियात जो हैं वो हमारी सारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत शुक्रिया। मेरा बात ये है कि अब बात है कि फैसला कोई फैसला होना चाहिए, क्योंकि हीरोइंसियों ने पूरे शहर को खोखला कर दिया है। ये तो एक बच्चे की बात नहीं, इससे पहले भी कई बच्चे मर चुके हैं। हमारे अगर फ्लाईओवर की बात लें तो फ्लाईओवर का सरिया तो वजीर दाखिला आपकी पार्टी के हैं, तो एक बार बैठ के बतौर मेयर, क्योंकि शहर की जिम्मेदारी तमाम तर आपके हाथ में, लोग आपसे सवाल करते हैं, वजीर दाखिला से नहीं करते। तो एक बार कोई पॉलिसी बना ली जाए कि इन हीरोइंसियों के खिलाफ इनको शहर से उठा के कहीं बाहर फेंका जाए। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि ऐसा लाएअमल बनने की ज़रूरत है कि बिल्कुल रूथलेस काम हो, बिकॉज आपके शहर के खंबे चोरी हो रहे हैं, लाइटें चोरी हो रही हैं, तार चोरी हो रहे हैं, ढक्कन चोरी हो रहे हैं। नाता खान ब्रिज आपके सामने है कि खोखला कर दिया उन्होंने। जाम सादिक का पुराना ब्रिज आपको याद होगा, पूरा उन्होंने खोखला कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है, और इसके लिए मुतहरिक अंदाज से कानून नाफिज करने वाले इदारों को, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, हम सबको काम करने की ज़रूरत है ताकि इस नासूर को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद किया जाए।